शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने किसी बात पर पत्नी को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वह भी अशांत हो उठी और उसने अपनी सैंडल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। सैंडल पति के चेहरे को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपना तौहीन का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को सैंडल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। पत्नी के मायके वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता भी खुश थे। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्त थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था। इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, तुम्हें भी बेहद मुबारक। पति ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 7 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा मतलब, मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्च भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 7 लाख ही देना और तुम हर महीने 10,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 7 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे और हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटर गाड़ी के आगे कूद पड़ा था और अपना पैर तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होती है। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। पति ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है अब? क्या अब भी चलने में तकलीफ होती है? पत्नी ने पूछा। हाँ होती है, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर मैंने पेन किलर लगाना भूल जाया करता हूँ, क्योंकि लगा देने के लिए तुम जो नहीं हो अब। पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला,
गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कही। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछी, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कही, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए।